दिल्ली काउंसलिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो सिमिलरली आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम वेस्ट बंगाल में जब अप्लाई कर रहे होंगे तो क्या हम अपने जेई मेंस में अच्छे रैंक का फायदा उठा सकते हैं? क्या जेई मेंस से हमें एंट्री मिलता है डब्ल्यूबीजेई के कॉलेजेस में? और अगर मिलता है तो क्या यूजुअली कट ऑफ होता है? तो ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन है, क्या उनमें फीस में डिस्काउंट होगा? क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जेई मेंस के रैंक पे? ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को, उनको हम आज केटर करेंगे, इसका आंसर करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूँ। हमारे चैनल पे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स आते हैं। हमारा बांग्ला भी एक चैनल है, कहते हैं बांग्लाয় আমরা কথা বলি WBGORG, उसका आप जरूर फॉलो कीजिए। vivekiitkgp.com पे जाकर आप बहुत सारे ऑफर्स का अवेल कर सकते हैं, जैसे कि काउंसलिंग असिस्टेंस एंड मेरे से पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप हमारे डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे आप बात कर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप स्ट्रेट हमारे एडमिशन टीम से बात करके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले बता दूं मैं कि आप लोग जो है, जो जब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, सो आईएम छोड़कर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि आते हैं वेस्ट बंगाल में, उनमें 10% सीट होता है। 10% सीट होता है जो कि जेई मेंस को वो अलॉट कर देते हैं। यूजली वो जेई मेंस से ही वो सीट को फिल किया जाएगा। पर होता क्या है कि इनमें एडमिशन्स के लिए जो जेई मेंस की सीट में बच्चे, अच्छे बच्चे जो होते हैं, एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, यूजली ये अपने सीट को नहीं पा पाते। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना रैंक कार्ड से ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए होते हैं, फिर भी वो इस काउंसलिंग में अपना रैंक कार्ड डालकर सीट्स को ब्लॉक कर देते हैं और बाद में एडमिशन नहीं लेते, जिस कारण से वो सीट्स खाली रह जाती हैं। और यूजली प्राइवेट कॉलेजेस उन सीट्स को, जैसा कि आपको लगता है वैसे ही उन्होंने उसका फायदा उठाने के लिए फिर वो दूसरे स्टूडेंट्स को जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब सीट्स खाली है तो कॉलेज अथॉरिटी के पास ऑप्शन है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। सेकंड, अगर वो देखा जाए कि वो सीट जो है अच्छे रैंकर कोई अच्छा अप्लाई किया और वो बच्चा आके काउंसलिंग में प्रेजेंट होता है, एडमिशन लेता है, तो श्योरली वो वाली सीट उसको ऑफर की जाएगी। पर अगर कोई कॉलेज में सोचिए अगर 120 सीट्स हैं तो 12 सीट्स जेई मेंस के लिए अलॉटेड है, ये तो 100% सच है। चलिए, इसके बाद सेकंड होता है, क्या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जेई मेंस से एंट्री ले सकते हैं? सो द आंसर इज नो। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जेई मेंस के लिए कोई भी सीट नहीं रखी गई है। बट एक दो कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है, जैसे यूआईटी बर्दमान, काजी काजी नजरूल, और एक दो ऐसे कॉलेजेस कभी कभी ऑन रहते हैं कभी नहीं। मतलब 99% चांसेस हैं कि आपके कोई भी सीट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जेई मेंस के द्वारा नहीं मिलेगा। पर कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आपको जेई मेंस के द्वारा जरूर मिलेगा। बट एक कॉलेज है, घानी खान चौधरी कॉलेज, ये एक जीएफटीआई है। इसको अगर आप जोसा में रजिस्टर करते हो या फिर सीसैब में करते हो और इसको जेई मेन से हासिल करते हो, होम स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, तो भी आप इस कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो। बट ऐसे में जेई डब्ल्यू बी जेई काउंसलिंग के अंदर जो जेई मेंस रैंक को आप डालकर काउंसलिंग करोगे तो नहीं होगा। इसके साथ साथ बता दूं, आप लोग जब काउंसलिंग में रजिस्टर करने आते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन होता है। आप डब्ल्यू बी जेई से जा सकते हो, आप डब्ल्यू बी जेई जेई मेंस दोनों से जा सकते हो, या फिर जेई मेन से रजिस्टर कर सकते हो काउंसलिंग में। तो अगर आप डब्ल्यू बी जेई और जेई मेंस दोनों साथ में करोगे तो आपने चॉइस लिस्ट तो एक ही बनाना है। तो जो भी बेस्ट आपके चॉइस लिस्ट के हिसाब से, रैंकिंग ऑर्डर के हिसाब से, जो भी बेस्ट आपका कट ऑफ हो सकता है, चाहे वो जेई हो या फिर डब्ल्यू बी जेई, जो भी ब्लैंक सीट दिखेगा वो आपको पहले डब्ल्यू बी जेई का जो पोर्टल है वो आपको अलॉट करके दे देगा। तो इस समय आपको बहुत ही केयरफुली भरना पड़ता है। बट अगर आप सिर्फ डब्ल्यू से काउंसलिंग करोगे तो आप डब्ल्यू में जो बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा, जो जेई मेन से करोगे तो जेई मेंस में जो बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। पर दोनों करने से आप एडवांटेजेस पोजीशन में हो, बट ऑल्सो वेरी कॉशियस होके चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो ऐसे में आप हमारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, मतलब हमसे काउंसलिंग असिस्टेंस ले सकते हो। vivekiitkgp.com पे जाकर रजिस्टर करके 1-to-1 सेशन, जहां पर मैं और आप सिर्फ बात करेंगे, कोई और बीच में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए, इसके साथ साथ जो है ये है जेई मेंस में। बट अगर हम जेई मेंस से एडमिशन लेते हैं तो क्या मुझे केसीईटी कॉमिट के की तरह ज्यादा पैसा देना पड़ता है? नो। अगर आपको सीट मिला है, कॉलेज की जो भी फीस है वो आपसे भी उतनी ली जाएगी, डब्ल्यूबीजेई वालों से भी उतनी ही ली जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा इस कारण से। ओके,
और जेई मेंस वाले जो सीट होते हैं यूजुअली वो ऑल इंडिया सीट होते हैं। तो अगर आप होम स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो, इसमें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा अगर जेई मेंस की कोई सीट मिल रही है। तो ऐसा तो ऐसे भी नहीं मिलता है कोई एडवांटेज प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि वो ऑल इंडिया सीट ही बन जाता है। तो ये था प्रॉब्लम। और साथ ही साथ बता दूं, जेई मेंस से जा रहे हैं तो क्या उसका ओबीसी रैंक यूज कर सकते हैं? उसका ये रैंक वो रैंक नहीं, आप उसमें सिर्फ सीआरएल यूज कर सकते हो, दैट इज कॉमन मेरिट रैंक। ठीक है। तो मतलब कॉमेंट जो भी है, मतलब सीआरएल यूज कर सकते हो, राइट? मैं सीआरएल का फुल फॉर्म भूल गया। सीआरएल फुल फॉर्म, तो कॉमन रैंक लिस्ट। ठीक है। तो कॉमन रैंक लिस्ट, यस, तो सीआरएल आप यूज कर सकते हो। तो यूजुअली इंसान है, हम भी उतना याद थोड़ी रहता है फुल फॉर्म्स। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ